नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड कूच के लिए निकले निहंग सिख, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सभी को रोका है। बड़ी खबर ये आपको बता दें, निहंग सिख विवाद देखिए लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। और उत्तराखंड कूच के लिए निकले निहंग सिख, जिनको पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका है। हिमाचल बॉर्डर पर पोंटा साहिब में हंगामा किया, प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में जमकर तोड़फोड़ की और निहंग सिखों के विवाद का मामला अब गहराता नजर आ रहा है। देखिए, उत्तराखंड कूच के लिए निकले हैं ये सभी निहंग सिख और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर आप देख रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सभी को रोका और यहाँ पर इस दौरान पुलिस के साथ अब देखिए नोकझोंक भी देखने को मिली है। हिमाचल बॉर्डर पर पोंटा साहिब में हंगामा किया गया। कुलाल बॉर्डर पर किस तरह से हंगामा करते हुए ये निहंग सिखों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से पोंटा साहिब में ये हंगामा किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में जमकर तोड़फोड़ की है। तो निहंग सिखों के विवाद का मामला लगातार गहराता नजर आ रहा है। पुलिस ने हालांकि देखिए बैरिकेड लगाकर सभी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हंगामा किस तरह से बढ़ गया है। तलवारें लहराते हुए निहंग सिखों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल बॉर्डर पर पोंटा साहिब में ये जोरदार हंगामा किया गया है। रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं। कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। 4 सिंहों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए। उन्होंने और हमें आश्वासन दिया है कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे। हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है, हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब लेके जा सकते। सर, आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं। देखिए, इससे पहले उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर स्थित कुलाल बॉर्डर पर किस तरह से निहंग सिखों की 2 गाड़ियों को रोककर उनकी गहन जांच पड़ताल की गई। पुलिस के द्वारा आवश्यक जांच और सत्यापन की प्रक्रिया के बाद दोनों गाड़ियों को उत्तराखंड सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें वापस भेज दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पंकज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, कुलाल बॉर्डर पर ये जो हंगामा है वो देखने को मिला है। निहंग सिखों का ये जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी जब समझौता हो गया था उसके बाद ये जो निहंग सिख हैं वो आखिर क्यों उत्तराखंड कूच कर रहे हैं और अभी क्या नई मांगे हैं, कुछ ये पूरा विवाद क्यों इतना बढ़ गया है? देखिए, कर्णप्रयाग में जो तलवारबाजी का मामला हुआ था और उसके बाद जो 4 सिख पकड़े गए थे, उनकी बेल की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके साथ उनको भी भेजा जाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि इनको जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा करने दी जाए। उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात पिछले दिनों नगरासू में बनाए गए थे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में इस तरीके की यात्रा और ऐसे हथियारों के साथ होने दी जाए, क्योंकि और माहौल बिगड़ने की स्थिति है। हालांकि अभी आपने जो ये विजुअल देखे हैं उसमें पोंटा साहिब में जो हिमाचल बॉर्डर है, वहां पर जो कुल्हान बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, वहां पर इनके द्वारा जिस तरीके से तलवारबाजी की गई है, उससे तो लगता है कि इनकी मंशा किस तरीके की है। ये उत्तराखंड में आकर किस तरीके के अपने हथियारों का नुमाइश और उसके साथ साथ उनका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को, सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता से फैसला लेना चाहिए और जिस तरीके से इनके द्वारा तलवारबाजी और ये इनका उपयोग पुलिस तक में किया गया, आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग। लेकिन पंकज, अभी देखिए जब इन्होंने गुरुद्वारे का घेराव किया था, वहां पर कब्जा कर लिया था, तो बातचीत की गई थी और उसके बाद सभी वापस चले गए थे। और अभी ये जो इनके सरदार हैं, एक सरदार जी जो कहते नजर आए कि हम तो प्यार से बातचीत करना चाहते हैं,
उसके बाद ये किस तरह का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और अब नई मांगे क्या जुड़ गई हैं उसमें? देखिए, कानूनी कार्रवाई की बात तो ये कर ही रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी उसमें की जा रही है, फिर ये नया विवाद क्या है, क्या मुख्य वजह मानी जा रही है इसको लेकर? देखिए, आप देख तो रहे हैं कितना शांतिपूर्ण तरीके से वो अब उत्तराखंड में आने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है जो कर्णप्रयाग के दौरान जो युवकों पे तलवारबाजी से जो हमला किया गया था निहंग सिक्कों द्वारा, और उन 4 निहंग सिक्कों को जो हिरासत में लिया गया था उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। तो इनका यही कहना है कि इनके साथ इनको भेज दिया जाए। पुलिस कह रही है कि उनकी बेल जैसे ही होगी हम इनके साथ भेज दिए जाएंगे, लेकिन तब तक ये कह रहे हैं कि हमको उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की यात्रा करनी दी जाए और आते समय हमें जो है वो उनके साथ उन निहंग सिक्कों को भी छोड़ दिया जाए। लेकिन कानून अपना काम करता है। कानून ऐसे नहीं है कि आप तलवार या भाले की नोक पर जो है वो कुछ भी काम करा लें। अगर 3 लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो उनकी गाड़ी सीज कर देती है उत्तराखंड पुलिस। तो ये जो तमाम लोग जो बर्छी भाले और वो तमाम लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक धार्मिक पुलिसिंग इनकी हो सकती है सिख धर्म की, लेकिन क्या समाज में इस तरीके से तलवार लेके और इस तरीके से उग्रता से क्या कि कोई समाज चल सकता है? और उत्तराखंड में शांति प्रिय लोग हैं और इस तरीके से उनके सामने इस तरीके से उग्रता का प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और सरकार को इस पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, वरना कुछ और बड़ी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए। हल्द्वानी में